नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है आप बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी जीडी को लेकर। इसका नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है 24 तारीख को और फॉर्म इसके चालू हो चुके हैं। कैसे क्या करना है इस वीडियो में हम देखेंगे और ये कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी है इसकी, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक, तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्या है ये नोटिस आपका आया है। एसएससी जीडी एसएससी ने जारी किया है 24 तारीख को। भारत सरकार लोक कल्याण पेंशन मंत्रालय जो सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 जो 2024 की वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये कब तक चलेगा, आपकी डेट कब से कब तक है? इसके एग्ज़ाम डेट जो फॉर्म डेट है वो 24 तारीख से आपकी शुरू हो गई है और ये कब तक है? 31 तारीख तक। मतलब 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो लास्ट डेट बता दिया आपको 31 तक। इसके बाद जो पेमेंट फ़ीस की लास्ट डेट है वो 1 तारीख है रात के 11 बजे। 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2024। और जो करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट ये लिखी है आपकी 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलत हो जाता है या पेमेंट में कुछ भी, ऑनलाइन में कुछ भी होता है, उसको आप विंडो खुलेगी 4 तारीख को, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 4 जनवरी से। आपका जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले से ही एसएससी ने कैलेंडर जारी करके बता रखा है। जो इसका एग्ज़ाम है फरवरी से होगा, फरवरी के मिड से मार्च मिड तक, ठीक है। तो इसकी डेट भी कंफर्म है, 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और ये 12 मार्च तक चलेंगे पेपर। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके पास समय कम है और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। फॉर्म भरिए अच्छे से, केयरफुली, और तैयारी करिए। आपके पास समय भी कम है और इसमें ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट जो भर्ती है वो भी 2024 में लगी है, जो कि जुलाई में नोटिफिकेशन इस दूसरी भर्ती का आएगा। अगला स्टेप देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने, क्या बताया है। वैकेंसी कभी भी बदल सकती हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछली जो वैकेंसी हुई थी, ऐसी वैकेंसी आई थी 24-25 हज़ार 26 हज़ार, बाद में बढ़ के वो 50 हज़ार अबव हो गई थी, ठीक है। तो वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी के बारे में क्या है। वैकेंसी आपकी 26,146 है, 26,146 वैकेंसी है, जिसमें से बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये टोटल जो वैकेंसी है। एनआईए की वैकेंसी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप चिंता मत करें, वो भी देखने को मिलेगी, अभी अपडेट होगा कुछ ना कुछ। और पे लेवल जानते हैं आप, पे लेवल इसका 3 होता है, ठीक है। क्योंकि आपने पिछली भर्ती देखी होगी जिसमें 3 बार संशोधन हुआ, 3 बार वैकेंसी इंक्रीज़ हुई और वो 50 प्लस पहुंच गई। ऐसे ही वैकेंसी आई थी, वो भी 26,000 के आसपास थी, जो 3 बार इंक्रीज़ होके 50 प्लस हो गई थी। ये भी वैकेंसी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऑथेंटिक है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी दिखाई है वो कितनी दिखाई टोटल 3266। आपने भी देखा था एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था सीआरपीएफ का, जिसमें 1,29,000 वैकेंसी वैकेंट दिखाई थी, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी बढ़ेगी, चांस बहुत है, बढ़ेगी ज़रूर सीआरपीएफ की। तो इसमें 26,146 वैकेंसी है। अपनी एक सीट पक्की करें, तैयारी करें हमारे साथ। हम इसमें आपको तैयारी कराएंगे जीएस की, और जीके, जीएस, और जो हिंदी है वो पोर्शन हम तैयार कराएंगे आपको, मैथ रीजनिंग का भी। द वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंजेस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब कोई भी वैकेंसी में चेंज होता है, बढ़ती घटती जो भी होता है, वो कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व कोटा है और सीएपीएफ हैव बीन रिजर्व्ड। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट are liable to serve in
एनीवेयर इन इंडिया। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें आपकी कहीं भी जॉब हो सकती है, कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। इसकी कट ऑफ ज़रूर स्टेट वाइज लगती है, अदर स्टेट की अदर लगती है। जो एज लिमिट है, पिछली वैकेंसी में आपको 3 साल का एक्सटेंस मिला था, बेनिफिट मिला था, लेकिन इस बार वैकेंसी में इन्होंने वही एज क्राइटेरिया रखा है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल क्राइटेरिया है जो एज का है, और जो जैसा रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन है या अदर हैं उनको 3 साल। ये जो क्राइटेरिया है उसका है, एज रिलैक्सेशन का है। तो आपकी जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/1/2001, 2/1/2001, लेटर दैन 1/1/2006 नॉर्मल कोर्स। मतलब आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 से बाद का नहीं होना चाहिए। और एज काउंट कब से होगी, क्या लिया गया क्राइटेरिया, ये 1 जनवरी 2024, क्योंकि 24 की वैकेंसी है इसलिए ये जुलाई के बाद आ रही है, लगभग जनवरी आने वाली है, तो इसलिए इन्होंने 1 जनवरी लिया है। 1 जनवरी से काउंट करेंगे, एज काउंटिंग जो होगी 1 जनवरी से होगी, 18 से 23 साल। तो जिसका भी 18 से 23 आ रही हो, सुनहरा मौका है, अच्छा है, बेहतरीन तैयारी करें और सिलेक्शन लें, अपनी एक सीट पक्की करें। और जो भी रह गए हो पिछली भर्ती में वो इसमें ज़रूर हो जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट भर्ती लगी है 2025 की 2024 में, जिसका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा जुलाई में, और जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर से जनवरी 2025 में लगा हुआ है। ठीक, ये एज रिलैक्सेशन है 5 साल, 8 साल, 10 साल, चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम जो भी है। जो डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम रिकॉर्डेड matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted। ठीक है, जो आपकी एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो मेट्रिकुलेशन मतलब 10th के बेस पे लिखी जाएगी, फॉर्म फिलअप होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपका जो एक्स सर्विसमैन का है, फोर्सेस का है, उनके लिए है जो हैं या रिटायर हो गए हैं। SC ST OBC का रिलैक्सेशन है, जो रिजर्व्ड वैकेंसी है उनके लिए बताया गया है। ठीक है ना, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करके बढ़िया से उनको निकालिए पेपर। इसमें जो डोमिसाइल अदर स्टेट में कुछ छूट होती है एज में, जो एज है उसमें नहीं, जो हाइट है और चेस्ट है उनमें छूट दी जाती है। जो हिल्स एरिया वाले होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, इन सब में छूट दी जाती है, सिक्किम है ना। ये आपको देखो बता दिया गया है क्वालिफिकेशन क्या है 1 जनवरी 2024 से पहले का। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका 1 जनवरी 2024 से पहले 10th हो गया होना चाहिए, सभी का हो गया होगा। 1 जनवरी को कौन सा बोर्ड में पेपर कराएगा, है ना। ये NCC का है, NCC है अगर आपके पास तो आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा, और NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का मैक्सिमम मार्क्स में मिलेगा। मैक्सिमम मार्क का 2% मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, तो आपको इसके बेनिफिट है NCC सर्टिफिकेट के, जिसके पास है उसके लिए वो अच्छा है। तो नेक्स्ट बोनस पॉइंट है ये, जो अलग अलग होते हैं नहीं है। अप्लाई करने के लिए SSC की वेबसाइट है, SSC की वेबसाइट https://ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जिसका होगा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, लॉगिन करेगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा पहले। ठीक है, JPG फ़ोटोग्राफ क्या है, 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। जो सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ है वो भी जो 20 KB से 50 KB होनी चाहिए, है ना।
ज़्यादा ओल्डर नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ देखता है इसमें। जो लास्ट डेट बता दी आपको 31 दिसंबर 2023 के 11 बजे रात तक ये लास्ट डेट है। उसके बाद फीस है आपकी 100 रुपये। जो जनरल EWS OBC, जनरल EWS और जो OBC हैं उनके लिए फ़ीस है 100 रुपीज़। और जो बाकी SC ST और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता। एक्स सर्विसमैन का कोई चार्ज नहीं होता, नो फीस पेमेंट। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं पेमेंट। विंडो जो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए फुल खुलेगी, आपको बता दिया 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच विंडो ओपन रहेगी जो करेक्शन होना होगा। जैसे किसी का पेमेंट रुक जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए है। क्या रीज़न है, तो आपको हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, प्रत्येक 2 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 नंबर के हैं, मतलब 160 का पेपर है। 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के पेपर है। तो पहले पार्ट में आपका क्या होगा, इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, जो 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। नेक्स्ट जो जनरल नॉलेज है 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ है 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और हिंदी और इंग्लिश ये आपको ऑप्शन में मिलता है। जो हिंदी चूज़ करते हैं उनके लिए हिंदी खुलता है, जो इंग्लिश चूज़ करते हैं उनके लिए इंग्लिश आती है, सिंपल इंग्लिश 10th वाली आती है, वैसे हिंदी आती है। वो भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। आपका टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन में आपको अटैम्प्ट करना है, अच्छा अटैम्प्ट करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। इनके लिए जो मल्टीपल चॉइस लैंग्वेज होंगी वो अलग अलग हैं। 2 लैंग्वेज तो दिखाई देंगी आपको, हिंदी और इंग्लिश। बाकी जिसको रीजनल लैंग्वेज में करना है वो अंदर जब पेपर ओपन होता है तो असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में पेपर ओपन होगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए। निगेटिव मार्किंग आपकी पॉइंट मतलब 1/4 है, या इसको 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स 0.25 मार्क्स है निगेटिव मार्किंग, बहुत कम निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस पर न जाएं। 1/4 वो जो निगेटिव मार्किंग करते हैं वही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत तो आपका 1 सही आंसर गलत, ठीक, काट देते हैं। तो आपने देखा इसमें क्या क्या है, कैसा कैसा क्या क्या है। मॉक टेस्ट हमारे साथ जुड़े रहें। मॉक टेस्ट वगैरह इसके लगवाएंगे, और जो जीके जीएस रीजनिंग हिंदी जो भी है वो भी प्रैक्टिस कराएंगे इसकी। ठीक है ना। तो आप ये सिलेबस है पूरा, ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के बाद जीके जीएस का सिलेबस है, ये जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। एलिमेंट्री मैथ है, ज़्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है इसका। और इंग्लिश हिंदी जो आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से है। उसके बाद आपका पीएसटी होता है, पीईटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें क्या है आपको ये देखिए, ये बता देते हैं आपको। कैंडिडेट हैव क्लियर द रेस विथ इन द फॉलोइंग लिमिट टाइम लिमिट। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में। मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो रेस हो जाती है आराम से, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग लद्दाख रीजन के हैं या लद्दाख कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टाइम कम है, उनके लिए थोड़ा ढील छूट दी जाती है। तो जो लद्दाख रीजन वाले मेल कैंडिडेट हैं वो 1600 मीटर दौड़ेंगे 7 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 800 मीटर दौड़ेंगे 5 मिनट में। ठीक है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है।
है ना। तो आप इसको तैयार रखिए, पेपर अच्छे से करिए पहले। और इसकी हाइट कैटेगरी क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोज। हाइट कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 170 है, जहाँ पर छूट दी जाती है उनको कम हाइट में चल जाता है। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल स्टेट से है, तो 170 मेल कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 हाइट चाहिए। और जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो ऐसा है, जो एसटी है, ऑल एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए मेल कैंडिडेट 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा ही देख लीजिए आप, ऐसे जहाँ से आप हों तो उसके हिसाब से देख लीजिए कितना आपको कितना हाइट चाहिए, कितना क्या चाहिए। बाकी जनरल के लिए 170 मेल कैंडिडेट और 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए। तो आपको हमने लगभग सभी चीज़ कवर कर दी। एक ये चीज़ रह गई थी, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। 80 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए सीना चाहिए, नॉर्मल सीना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। और मिनिमम एक्सपेंस जो फुलाव हो वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। और जो 80 सेंटीमीटर है ये आपका नॉर्मल सीना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी के लिए छूट है। एसटी के लिए 76 चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, फुलाव बराबर है 5 सेंटीमीटर, नॉर्मल में छूट है ना। वेट है, हाइट है। आप एग्ज़ाम निकालिए, मेडिकल है, उसके बाद पहले सीबीटी है, सीबीटी क्लियर करने के बाद पीएसटी पीईटी है, उसको क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है, मेडिकल होता है फिर। तो आपको हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और इसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी वैकेंसी है, इसके बढ़ने के चांसेस भी हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुंचा देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर